गुड मॉर्निंग एंड ये जो रिमेनिंग 2 सम्स है वो कंप्लीट कर देते हैं आज ही, चलेगा। चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द न्यू क्वेश्चन। फिर से वन थिंग, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था कि मैं लिख के नहीं दूंगा अभी। नाउ यू हैव टू क्रिएट योर ओन पैटर्न ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो नाउ लिखना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस डायग्राम ड्रॉ करो। मैं यहाँ पे बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। P Q R, this is C, this is D, B and A. This is 50 degree, this is Y, this is X and this is 127 degree. तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट x एंड y, राइट। x एंड y फाइंड आउट करना है ना, तो x और y फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट अगर मैंने x को फाइंड आउट करना चाहा तो क्या करूंगा? दिस AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। देखो 50 एंड ये भी 50 मिल गया मुझे। रीजन अल्टरनेट एंगल्स, ओके। रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स, ये रीजन लिखना भूलो मत। दिस इज 50 डिग्री, ठीक है। नाउ y फाइंड आउट करना है मुझे। 50 और y का एडिशन 180 होता है? नहीं, क्योंकि ये देखो उसका एडिशन इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, बट वो ऑब्ट्यूज एंगल पता ही नहीं है मुझे क्या है, ओके। तो नाउ देयर आर टू टेक्निक्स टू फाइंड आउट y। अगर सपोज मैं टेक्निक एक यूज करूंगा तो आई विल फाइंड आउट दिस एंगल फर्स्ट, बराबर। ये एंगल मिलने के बाद देखो एक ट्रायंगल है जिसके अंदर मुझे ये मिल गया 50, ये एंगल भी मुझे मिल गया। ये फाइंड आउट करने के लिए आई विल यूज वन प्रॉपर्टी। क्या है वो? सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये तीनों का एडिशन करूंगा तो 180, जिससे मुझे y मिल सकता है, बराबर। ये भी एक चीज है। एंड सेकंड थिंग, जो हम लोग जस्टिस दे रहे हैं चैप्टर को, क्या जस्टिस दे रहे हैं? वी विल यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स में क्या यूज करूंगा? ठीक से देखो, दिस इज 127 डिग्री, बराबर। दिस इज 127 डिग्री। अगर मैंने ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन कंसीडर की एंड PR इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक से देखो, PR इज अ ट्रांसवर्सल, तो देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। रीजन अल्टरनेट एंगल्स। तो ये 120 डिग्री 127 है, तो ये भी 127 डिग्री हो गया, यस। एंड यही 127 डिग्री के अंदर, ठीक से देखो, 127 डिग्री के अंदर एक ऐसी लाइन आ चुकी है जिसने डिवाइड किया इसे 50 और y में, ओके। तो नाउ दिस ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा वाला? APR, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल जो है ये वाला, दिस इज नथिंग बट 127 डिग्री। दिस 127 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 प्लस y। हो गया, मिल गया y की वैल्यू, ओके। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। ट्राई करो खुद से तो ही आ जाएगा। मैंने आपको मेथड बता दी है, ओके। दोनों भी मेथड्स बता दिए, ओके। नेक्स्ट इससे चलो आंसर्स देखते हैं कितना आ जाएगा। दिस इज 50 डिग्री और ये कितना आ जाएगा? 50 एंड 127। तो 127 माइनस 50 कितना आता है? 127 माइनस 50, तो y विल बिकम 7 एंड 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 7 8। 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। 77 डिग्री, क्लियर है? तो दिस बिकम्स 77 डिग्री, दिस बिकम्स 50 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। साइंस की हेल्प, साइंस सब्जेक्ट, साइंस में क्या और कौन सी है? ठीक से देखो, यहाँ पे PQ and RS are parallel to each other and ये जो दोनों भी है ना वो मिरर है। This ray AB is striking first at PQ and it gets reflected and again it gets reflected। हम लोग को क्या प्रूव करना है? AB and CD are parallel to each other कि नहीं, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो now let us start with this question। तो क्या करें हम इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। बेसिक्स क्या है? Basics is if I take a mirror, ठीक है, if I take a mirror
and this is a rough surface and this is a shiny surface. अगर ये मिरर में if your light is incident, okay, it will get reflected back, बराबर, it will get reflected back. But अगर यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, याद आ गया होगा आपको कंसेप्ट, एक नॉर्मल अगर मैंने यहाँ पे बना दिया, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये बन गया इंसिडेंट एंगल एंड ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम. आई और आर हमेशा सेम होते ही है, कुछ भी करो हमेशा सेम ही होंगे. ओके, तो ये कंसेप्ट याद में रखना, ध्यान में रखना ये कंसेप्ट, एंड दिस कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो गो थ्रू दिस कंसेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना, हमने ऐसे लिख दो. नाउ आई विल मेक द डायग्राम ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ करो. This is A, this is B, this is C and this is D. R, S, P and Q. ठीक है. Now first of all, my aim is to draw normal first. Normal draw करूँगा मैं यहाँ पे, okay? And यहाँ पे भी मैं एक normal draw करूँगा. Now you know कि normal is perpendicular to this surface and this normal is perpendicular to this surface. अगर ये दोनों भी perpendicular है, तो that means ये दोनों भी लाइन एक दूसरे के साथ क्या है, parallel. आ रहे समझ में? ठीक से देखो, अगर ये दोनों भी perpendicular to the surface है, ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ parallel ही होंगे ना. Okay, तो now I'll write the points. I'll give the name to those points. ये सॉलिड लाइन बनाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई विल गिव नेम ओवर हियर एज M, एंड फॉर हियर इट इज N. ठीक है, यहाँ पे मैंने M लिख दिया, यहाँ पे N लिख दिया. नाउ यू गॉट टू नो कि MB and NC, those two lines are parallel to each other. ये आपको पता चल गया. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रे AB is incident on mirror PQ. So now angle ABM is congruent to angle CBM. Why? Because of laws of reflection. According to law of reflection, कि इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम. मतलब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दिस शुड बी I एंड दिस शुड बी R. ठीक है, तो I एंड R बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. यहाँ पे भी सेम, रे BC इज इंसिडेंट ऑन मिरर RS. ठीक है, तो एंगल BCN is congruent to angle DCN. Why? Reason according to law of reflection. ठीक है, law of reflection. इंसिडेंट एंगल यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी I और R होगा, बट यहाँ पे I और R इसके साथ सेम है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये तो हम लोग को प्रूव करना है. ठीक है, तो ये I and ये R are congruent to each other. इसीलिए मैं I और R वाली लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ. आ रहे समझ में? क्योंकि यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, ऐसे कैसे चलेगा? ओके, तो we will try to prove with the help of angles only. Now, line MB is parallel to line CN या NC. ठीक है, and transversal कौन है? BC is transversal. Can I say angle MBC is congruent to angle NCB? Reason? Alternate angle. ठीक है, रीजन इज अल्टरनेट एंगल. अभी ठीक से देखो यहाँ पे ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है. आ रहे समझ में?
ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल विल बी डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल, बराबर। एंड ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि चारों भी एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अरे समझ में, चारों भी एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो I'll write over here 1, I'll write over here 2 and I'll write over here 3। ये तीनों की वजह से मुझे पता चला ना, ये तीनों की वजह से मुझे पता चला कि all the four angles are congruent to each other। तो can I write angle A B M is congruent to angle M B C is congruent to angle B C N is congruent to angle D C N। Why? Because of from 1, 2 and 3। Okay? Getting clear? ये चारों भी कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ। बट स्टिल अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है क्या? क्वेश्चन में क्या पूछा? ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? दिखाई तो दे रहा है, बट प्रूव कैसे करें? ओके, तो नाउ वन थिंग ठीक से देखो, आई एम इरेजिंग दिस थिंग। कौन सा वाला? ये वाला चीज, ये वाली चीज तो आपको पता चल गई। चलो ये भी रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टेक अगेन दिस थिंग ओवर हियर। तो एंगल एम बी सी व्हिच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन सी बी, ये लिखो मत, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ तो एक और चीज करने वाला हूँ। MBC is congruent to NCB, ये और ये congruent है, ठीक है। So if I add MBC के साथ ABM, ओके, अगर मैंने इसके साथ ऐड ABM किया तो यहाँ पे भी मुझे एंगल ABM ऐड करना होगा। अरे समझ में, ABM मैंने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे भी ऐड करना होगा। यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया तो यहाँ पे भी 2 ऐड करना होगा, बिकॉज ये इक्वेशन वाला पार्ट है ना। ओके, तो LHS में मैंने ABM ऐड किया, RHS में भी मैं ABM ऐड कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ टॉपिक? ओके, नाउ द थिंग इज, अगर ये ABM यहाँ पे ABM जो है ना, यहाँ पे ABM है, कैन आई राइट ABM की जगह DCM, क्योंकि चारों भी एंगल सेम है ना, तो इसकी जगह कैन आई राइट DCM, इसकी जगह कैन आई राइट एंगल DCM। ओके, नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, MBC एंड ABM को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे ये बड़ा वाला एंगल मिलेगा ना, और वो बड़ा वाला एंगल कौन है? एंगल ABC, एंगल ABC। गेटिंग क्लियर? और NCB मतलब ये वाला NCB प्लस एंगल DCL, अगर ये दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे कौन मिलेगा? एंगल DCB। देखो एंगल तो प्रूव हो चुके अभी, बट अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ ना कि पैरेलल है कि नहीं लाइंस। अभी तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि दैट इज द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी ये कैसे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक से देखो, ये अल्टरनेट एंगल्स है। अगर सपोज ठीक से देखो, दो स्टेटमेंट में बता रहा हूं और दोनों भी स्टेटमेंट को ठीक से देखो। इफ दीस टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे। ओके, बट अगर ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगे। दोनों भी मैंने उल्टा बोल दिया, देखो ठीक से। फर्स्ट मैंने सीधा बोल दिया, सेकंड मैंने उसका उल्टा बोल दिया। ठीक से देखो, if these two lines are parallel to each other then these two angles are congruent to each other, और उसे हम लोग बोलते हैं alternate angles। यहाँ पे देखो, अगर ये दो एंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यही प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है? ये दो लाइंस देखो, ये दो एंगल्स देखो, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन से एंगल्स? एंगल ABC देखो, ये एंगल और ये एंगल। अगर मैंने ये मिटा दिया बीच का तो ये देखो ऐसे दिखाई देगा आपको, ये एंगल ABC है और एंगल BCD है।
गेटिंग माय पॉइंट, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो दैट मींस दीस टू आर पैरेलल लाइंस ना. ओके, तो as these angles are congruent to each other, they are also alternate to each other, therefore line AB is parallel to line CD. आ रहा है समझ में? हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया. ठीक है, तो नाउ जस्ट प्रैक्टिस दोस थिंग्स अगेन एंड अगेन. मैं वही बोलूंगा, प्रैक्टिस करो. ओके, एंड मिलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक लेके. ठीक है, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपके एक्सरसाइज दोनों भी कंप्लीट हो चुके हैं. चलेगा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू फ्रेश टॉपिक. ओके, चलो बाय फॉर द डे.